बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं के पार्ट नंबर 6 के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये सभी की सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या हमारी मेनली दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या मेनली दो प्रकार की होती है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है। इट मीन्स अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। और यहाँ पर हर की वैल्यू इट मीन्स q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। इस संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ पर क्या होगा, p और q क्या होंगे? यहाँ पर कोई पूर्णांक होंगे। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या है वो संख्या होती है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता। या हम कह सकते हैं वो संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, 3 प्लस वर्गमूल 5 या 5 माइनस वर्गमूल 2, ये सभी की सभी क्या होगी? हमारे पास यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगी। या हम कह सकते हैं पाई भी क्या होगी? यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। या 1 बटे वर्गमूल 2, ये भी क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या दी गई है, माना वर्गमूल p क्या हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ पर जो p होगा, p क्या होगा? यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, जो कि हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक s संख्या मान ली। s संख्या हमारे पास क्या होगी? यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम s को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे? हमारे पास p और q तो क्या होंगे? यहाँ पर कोई भी पूर्णांक होंगे। और यहाँ पर क्या होगा? q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्गमूल p क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। अब हम यहाँ पर सभी की सभी अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करने के लिए, इट मीन सिद्ध करने के लिए एक इम्पोर्टेंट परिमेय का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है? p एक अभाज्य संख्या है। हमने क्या मान लिया? यहाँ पर p मान लिया, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा। और यहाँ पर हम एक मान लेते हैं a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने यहाँ पर क्या मान लिया? a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर a कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जो अभाज्य संख्या p दी गई है, यदि यहाँ पर p जो हमें अभाज्य संख्या दी गई है, ये क्या करती है? जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है इसके वर्ग को विभाजित करती है। तो ये क्या करेगी? p जो कि हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, ये क्या करेगी? धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी, जो कि हमारे पास a है। यदि p क्या करता है? a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर इसी प्रमेय का प्रयोग हम उदाहरण और प्रश्नावली 1.3 को सोल्व करने के लिए करेंगे। प्रमेय 1.4 कहती है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। विरोधोक्ति विधि या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? यह विधि कहती है जो भी हमें सिद्ध करना है, जैसे हमें क्या करना है? यहाँ पर वर्गमूल 2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? वर्गमूल 2 जो हमारे पास अपरिमेय संख्या है, इसको हम क्या करेंगे? इसका अपोजिट मान लेते हैं, अर्थात परिमेय संख्या मान लेते हैं कि वर्गमूल 2 क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर एक परिमेय संख्या है।
हम कल्पना करेंगे कि वर्गमूल 2 हमारे पास क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। फिर हम आगे क्या करेंगे, कुछ स्टेप करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत होगी। तो यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं कि जो वर्गमूल 2 क्या होगा, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, विरोधोक्ति विधि या कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रमेय 1.4 क्या कहती है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो हमारे पास वर्गमूल 2 दी गई है ये क्या होगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि वर्गमूल 2 के क्या होगी, यहाँ पर जो अब हमारे पास क्या थी, अपरिमेय संख्या थी, इसके विपरीत होगी। इट मीन्स क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि वर्गमूल 2 हमारे पास क्या होगी, एक परिमेय संख्या। तो वर्गमूल 2 को हम किसके बराबर मान लेंगे, यहाँ से परिमेय संख्या के बराबर मान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर क्या होता है, हमारे पास Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। या हम कह सकते हैं जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है और हर की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। और यहाँ पर जो हमारे पास P और Q होते हैं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या के बराबर मान लिया। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि जो हमारे पास वर्गमूल 2 होगा, वर्गमूल 2 हमने क्या मान लिया, यहाँ से जो हमें परिमेय संख्या दी गई है। अभी हम यहाँ पर परिमेय संख्या क्या मान लेते हैं, एक A/B की परिमेय संख्या मान लिया। तो आप P/Q मान सकते हो या A/B मान सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक परिमेय संख्या मान ली A/B। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि वर्गमूल 2 किसके बराबर होगा, यहाँ से A/B के बराबर होगा। जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, A और B क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, B की वैल्यू कभी भी आपके पास 0 के बराबर नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हो कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं होती है जिनका कॉमन फैक्टर इट मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होगा, 1 होगा। या हम कह सकते हैं कि संख्या 1 के अलावा अन्य कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया 2 मान लिया, 2/5 मान लिया। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या होंगे, 2 और 5 क्या होंगे हमारे पास, यहाँ से सहभाज्य संख्या होगी। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से 2 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणा 1 आएगा। 5 के बनाते हैं क्या आएगा, 5 गुणा 1 आएगा। तो यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे पास 1 है। तो इस कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपको क्या करना है, सारा का सारा रफ में करना है। जहाँ पर A और B सहभाज्य पूर्णांक है तथा B इज नॉट इक्वल टू 0, B क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा, B जो आपका डिवाइड में होगा किस में जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, वर्गमूल 2 B आएगा इक्वल किसके होगा, हमारा A होगा, जो कि B यहाँ पर डिवाइड था किस में गया, यहाँ से मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से कितना बनेगा, वर्गमूल 2 गुणा में क्या आएगा B बराबर कितना होगा A। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से वर्गमूल को हटाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से क्या होगा, वर्गमूल 2B इसका भी वर्ग होगा इक्वल और A का भी क्या होगा, यहाँ से वर्ग होगा। तो यहाँ से क्या होता है, वर्गमूल 2 का वर्ग अलग होगा और B का वर्ग क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास वर्गमूल 2 का वर्ग अलग होगा और B का वर्ग क्या होगा, यहाँ से अलग, इक्वल कितना आएगा, A²। तो यहाँ से क्या होता है, वर्ग से क्या होता है, वर्गमूल कैंसिल होता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2B² बचेगा, बराबर किसके होगा, यहाँ से A² के बराबर होगा। यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारे पास क्या होगा, A² होगा। A² का क्या होगा, यहाँ पर A गुणनखंड क्या है, यहाँ पर 2 है। इसलिए क्या करेगा, A² क्या करेगा, 2 को क्या करेगा, यहाँ से विभाजित करेगा, मतलब विभाज्य करता है। तो यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास B², 2 किस में मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा, यहाँ से डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, A²/2 आएगा।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर क्या करेगा 2 से क्या होगा यहाँ पर विभाज्य होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे हमने क्या किया था, एक प्रमेय देखी थी, जो हमारे पास क्या होती थी, पी एक अभाज्य संख्या थी, वो क्या करती थी ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या था यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक था, उससे विभाजित करती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, पी क्या करता था, ए को भी विभाजित करता था। इस प्रमेय का हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए ए बी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर क्या होगा, ए क्या करता है, 2 को विभाज्य करता है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, ए की वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम 2c के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, a बराबर 2c मान लेंगे। c क्या होगा, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जहाँ पर c कोई पूर्णांक है। तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, a बराबर 2c रखते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, 2b स्क्वायर किसके बराबर था, यहाँ से a स्क्वायर, ये क्या था हमारे पास समीकरण नंबर 1 दिया गया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 2c रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, यहाँ से 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये क्या हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 2c रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 2b स्क्वायर बराबर 2c, इसका होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर अलग होगा और 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ से c का स्क्वायर क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा, c का स्क्वायर, 2b स्क्वायर होगा बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ से क्या आएगा, c स्क्वायर। 2 किस में, मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा, यहाँ से डिवाइड में। तो b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4c स्क्वायर बटे में कितना आएगा, 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर आएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे पास b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या होगा, यहाँ से 2 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास b स्क्वायर होगा वो क्या होगा, यहाँ से 2 से विभाज्य होगा। जो गुणा में 2 गए किस में जाएगा, यहाँ से बटे में जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, b स्क्वायर बाई 2 आएगा, इक्वल कितना आएगा, यहाँ से c स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास b स्क्वायर होगा वो क्या होता है, यहाँ से 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, प्रमेय के अनुसार 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से देखिए, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि ए स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, यहाँ से 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए भी क्या होता है हमारे पास, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर दिया गया है कि ए क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, और ये क्या देता है कि बी भी क्या होता है, यहाँ से 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए और बी होंगे, यहाँ पर क्या होगा, कम से कम को एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, इनके अंदर 2 होगा। जब यहाँ पर क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर, इट मीन्स गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर 2 दिया गया है। तो ए और बी क्या होंगे, यहाँ पर कभी भी सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि कॉमन फैक्टर, इट मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ से 1 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो वर्गमूल 2 होगा वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो वर्गमूल 2 क्या होगी हमारे पास, यहाँ से एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम जो ए क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, कथन नंबर ए मान लेते हैं। बी क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, कथन बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कथन ए और बी से यहाँ पर क्या कहता है, ए तथा बी में
कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर, 2 है। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से क्या होगा, वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी, गलत है। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से सिद्ध होता है कि वर्गमूल 2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने वर्गमूल 2 को सिद्ध किया था कि एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल 3 को सिद्ध करेंगे कि ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि जो हमारे पास वर्गमूल 3 दी गई है, ये क्या होगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। जो कि हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्या दी गई है ना, इसका विपरीत मानना में यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, एक वर्गमूल 3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, वर्गमूल 3 किसके बराबर है, एक परिमेय संख्या के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, वर्गमूल 3, जैसा कि आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या a बटे b के रूप में होती है, या हम कह सकते हैं जो संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। और यहाँ पर हर की वैल्यू क्या होती है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, a और b क्या होंगे, यहाँ से सहभाज्य पूर्णांक होंगे। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा जो b होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, सहभाज्य पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जिसके अंदर कॉमन फैक्टर, इट मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होगा, 1 होगा, या हम कह सकते हैं संख्या 1 के अलावा कोई भी अन्य कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमें b दिया गया है, जो कि आपका डिवाइड में किस में जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई b इक्वल कितना आएगा, यहाँ से a। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से क्या होगा, वर्गमूल 3 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, वर्गमूल 3 का वर्ग अलग होगा, b का वर्ग क्या होगा, अलग होगा। तो वर्गमूल 3 का वर्ग अलग होगा, b का वर्ग अलग, इक्वल कितना आएगा, यहाँ से a स्क्वायर। वर्ग से क्या होता है, वर्गमूल कैंसिल होता है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 3b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर होगा, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, यहाँ से 3 होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रमेय के अनुसार कि जो हमारे पास क्या होगा, b स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 किस में मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा, यहाँ से डिवाइड में। तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर बटे 3 आएगा। तो
तो हमें परिमेय दी होती है, जैसे हमें एक अभाज्य संख्या p दी होती है। यदि हम इसको क्या करते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग से भाग करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, p क्या होगा, a स्क्वायर से भाग होता है, तो p क्या होगा, यहाँ से a से भाग होता है। ये हमारे पास क्या होती है, एक प्रमेय होती है। इस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं जो हमारे पास a स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, यहाँ से 3 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए ए बी क्या होगा, यहाँ से 3 से विभाज्य होगा। ए बी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा, ए क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या मान लेते हैं, ए बराबर 3c मान लेते हैं। c क्या होगा, यहाँ पर कोई भी एक पूर्णांक होगा। यहाँ पर जब भी हमें वर्गमूल 3 दिया गया तो हमें क्या मानना है, यहाँ पर a बराबर 3c मानना है। यदि हमें यहाँ पर वर्गमूल 2 को सिद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a बराबर 2c लेना पड़ेगा। यदि हमें वर्गमूल 5 को सिद्ध करना है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ से a बराबर 5c लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, हमें वर्गमूल 3 दिया गया है जिसको हमें सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर 3c लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, a बराबर 3c, c क्या होगा, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक होगा, जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बराबर 3c को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 3c रखने पर, तो यहाँ से कितना आएगा, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, यहाँ से 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का मान क्या रखेंगे, यहाँ से 3c रखेंगे। तो 3b स्क्वायर बराबर a की वैल्यू हमने क्या रख दी, यहाँ से 3c, और इसका क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, 3b स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर अलग होगा, c का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से अलग होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, c का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास 3 का स्क्वायर अलग होगा, c का स्क्वायर अलग होगा। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 3 9 होते हैं, और c का स्क्वायर आएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा 3b स्क्वायर, ऐसे कैसे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से 9, और साथ में क्या आएगा, c का स्क्वायर। 3 किस में, अब यहाँ से मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा, यहाँ से डिवाइड में। तो यहाँ से क्या आएगा, b स्क्वायर बाई इक्वल 9c स्क्वायर बटे में क्या आएगा, यहाँ से 3। तो 3 के कितने होंगे, यहाँ से 9। तो यहाँ से कितना आएगा, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, यहाँ पर 3 है, इसलिए प्रमेय के अनुसार क्या होगा, b स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 3 से विभाज्य होता है। तो 3 किस में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो b स्क्वायर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या आएगा, b स्क्वायर बाई 3 इक्वल कितना है, यहाँ से c स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि b स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 3 से विभाज्य है, b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, यहाँ पर b भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, b भी क्या होगा, यहाँ से 3 से विभाज्य है, तो इसको हमने क्या मान लिया, कथन नंबर b मान लिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया था, a क्या था, 3 से विभाज्य था, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ से कथन नंबर a मान लिया। तो यहाँ से हम देखते हैं कथन नंबर a और b के अनुसार। कथन नंबर a क्या कहता है, a क्या होगा, यहाँ से 3 से विभाज्य होगा। कथन नंबर b क्या कहता है, b भी क्या होगा, यहाँ से 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारे पास क्या होगा, a और b का जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से कम कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। जब यहाँ पर हमारे पास गुणनखंड क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहाँ पर a और b क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक के अंदर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1 होता है, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास वर्गमूल 3 होगा, ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी,
तो इसलिए वर्गमूल 3 क्या होगा यहाँ पर, एक अपरिमेय संख्या है। जो कि हमने कल्पना की थी वो हमारे द्वारा कल्पना की गई क्या होगी, गलत होगी। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि कथन ए और बी से, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, इट मीन्स कॉमन फैक्टर, तीन है। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि वर्गमूल 3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 10। दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमें क्या करना है, 5 माइनस वर्गमूल 3 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो 5 माइनस वर्गमूल 3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, माना 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या होगी यहाँ पर अपरिमेय संख्या के विपरीत होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर क्या मान ली हमने, यहाँ से परिमेय संख्या मान ली। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर ए बटे बी मान ली। यहाँ पर जो ए होगा और बी होगा ये क्या होंगे, दोनों सहभाज्य पूर्णांक होंगे। यहाँ ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है तथा b की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, b इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं सहभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है जिसके अंदर कॉमन फैक्टर एक आता है, एक के अलावा क्या होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सहभाज्य पूर्णांक या सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ए और बी सहभाज्य पूर्णांक होंगे और बी की वैल्यू क्या होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें ए बटे बी दिया गया इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, और हमें माइनस का वर्गमूल 3 दिया गया इसको हम क्या लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमें क्या करना है, माइनस वाली संख्या को प्लस बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 ऐसे कैसे, ए बटे बी दिया गया प्लस में, इधर किसको जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस ए बटे बी इक्वल माइनस का वर्गमूल 3 है, ये राइट साइड में जा किसको जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से क्या आएगा, वर्गमूल 3 आएगा। इस केस के अंदर हमें क्या करना है, वर्गमूल वाली संख्याओं को अलग करना है। जब भी हमें संख्या एक इसमें दी होती है, जैसे 5 माइनस वर्गमूल 3 दी होती है, या 5 प्लस वर्गमूल 3 दी होती है, या 1 बाई वर्गमूल 2 दी होती है, इस केस में हमें क्या करना है, वर्गमूल वाली संख्याओं को एक साइड करना है और सिंपल संख्या को क्या करना है, एक साइड करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, वर्गमूल 3 को अलग कर दिया और ए बटे बी थी उसको हमने किसके साथ रख दिया, यहाँ से 5 के साथ रख दिया। तो यहाँ से हम 5 बटे 1 करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 गुणा बी कितना होगा, यहाँ से बी एलसीएम आएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आर पर गुणा कराएंगे। 5 गुणा बी कितने होते हैं 5b, माइनस ऐसे कैसे 1 और इंटू ए कितना आएगा यहाँ से ए आएगा, बराबर किसके होगा यहाँ से वर्गमूल 3 के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए जो हमें क्या दिया गया है यहाँ से ए और बी दिए गए हैं। ए और बी क्या होंगे यहाँ पर दोनों पूर्णांक होंगे, इसलिए हमारे पास यहाँ से क्या होगा 5b माइनस ए बटे बी, ये क्या होगी एक अंश बटे हर के रूप में संख्या दी गई है, इसलिए ये संख्या क्या होगी हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक है, इसलिए 5b माइनस ए बटे बी जो कि ये संख्या है एक परिमेय संख्या होगी। यदि 5b माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या है तो यहाँ से वर्गमूल 3 भी क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं वर्गमूल 3 का क्या होता है पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए वर्गमूल 3 क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो वर्गमूल 3 है वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि वर्गमूल 3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए वर्गमूल 3 क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी गलत होगी। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 11, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमें क्या सिद्ध करना है यहाँ पर 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो वर्गमूल यहाँ से क्या होगा 3 वर्गमूल 2 होगा एक क्या होगी परिमेय संख्या होगी। तो माना 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है जो कि दी गई संख्या के विपरीत है। 3 वर्गमूल 2 बराबर हमने यहाँ से क्या मान लिया एक परिमेय संख्या मान ली। 3 वर्गमूल 2 हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है ए बटे बी के रूप में होती है, जहाँ पर ए और बी क्या होंगे सहभाज्य पूर्णांक होंगे, बी की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर नहीं होगी। जहाँ ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है तथा बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे वर्गमूल वाली संख्या को अलग करेंगे और सिंपल संख्याओं को एक साइड करते हैं। तो 3 यहाँ पर क्या होगी सिंपल संख्या होगी और वर्गमूल 2 क्या होगी यहाँ से क्या होगा 3 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में यहाँ से किस में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से क्या आएगा वर्गमूल 2 बराबर 3 किस में गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, तो ए बटे
बी के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या बनाएगा 3b। तो यहाँ से देखिए कि जो हमारे पास ए और बी दिए गए हैं दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पूर्णांक होंगे, इसलिए हमारे पास क्या होगा यहाँ से a/3b। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/3b किसके रूप में है, अंश बटे हर के रूप में दी गई है, और यहाँ पर हर की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a/3b क्या होगी, यहाँ पर परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर क्या होगा, वर्गमूल 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a/3b क्या है, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि जो हमारे पास वर्गमूल 2 है इसका क्या होता है, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, या हम कह सकते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो वर्गमूल 2 क्या होगी, यहाँ से एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी, गलत होगी। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि तीन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे यहाँ पर सभी एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।